हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 12। जो 12th में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है उसमें जो चैप्टर नंबर 6 से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम तो उसके हम लोग क्या करने वाले इस बार ऑब्जेक्टिव पूरा कवर करने वाले। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं अनसॉल्व के, नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो यहां से आपको 2 से 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन एसेट एंड लायबिलिटी आर ट्रांसफर, कहां पर ट्रांसफर होती है? जो भी स्टूडेंट्स ने अगर मेरा वीडियो देखे रहेगा तो आप लोग आंसर दे दोगे सर रियलाइजेशन। क्या आएगा आंसर? रियलाइजेशन। आगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड, ये कहां पर क्रेडिट होता है? क्रेडिट मतलब ये साइड में लिखना है, क्रेडिट साइड में, ये बैंक में जाएगा। अगर डेबिट बोलता तो तुम्हारा कहां पर आता था? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। डिफिशियंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर विल बी सफर्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन द रेशियो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। कौन सा आएगा? प्रॉफिट एंड शेयरिंग। इफ एनी आस्क एसेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, इफ एनी एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर कोई एसेट पार्टनर लेके जाता है तो इसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखना पड़ेगा। कहां लिखना पड़ेगा? डेबिट में। इफ एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज पेड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इस अकाउंट डेबिट मतलब ये साइड में कहा लिखेंगे हम लोग? रियलाइजेशन में लिखेंगे। पार्टनरशिप इज कंप्लीटली डिसॉल्व व्हेन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम, जब वो क्या हो जाएगी? इंसॉल्वेंट हो जाएगी, पूरी तरह से कंगाल हो जाएगी, तभी हम लोग क्या करते हैं? पूरी कंपनी को डिसॉल्व करते हैं। एसेट एंड लायबिलिटी आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू में ट्रांसफर करते हैं। कौन सी वैल्यू में? बुक वैल्यू में। इफ द नंबर ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म फॉल बिलो द 2, द फर्म स्टैंड डिसॉल्व, अगर 2 से ज्यादा पार्टनर क्या हो जाते हैं? एकदम फॉल मतलब हम लोग का कंपनी एकदम कम पे आ जाता है, तो वहां पे हमको क्या करना पड़ता है? कंपनी को बुरी तरह से डिसॉल्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिसॉल्व। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट से डैश ऑन रियलाइजेशन एसेट, तो यहां पर आएगा क्रेडिट। क्या आएगा? क्रेडिटेड होता है। क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटेड होता है। ऑल एक्टिविटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म केस, मतलब किसके कंटिन्यू पे रहेगा? डिसोल्यूशन पे। क्या रहेगा आंसर इसका? डिसोल्यूशन। नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमेशा रियलाइजेशन शो करता है। क्या करता है? डेबिट बैलेंस हमेशा रियलाइजेशन शो करेगा। वाइंडिंग अप ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। DISSO सोल्यूशन है, ठीक है, LUTION सोल्यूशन फर्म। एन अकाउंट ओपन टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड सेटलमेंट लायबिलिटी, यहां पर आपका आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, कैपिटल अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल डिफिशियंसी। क्या बोलते हैं? कैपिटल। अगर आप लोग ने सम किए रहेगा तो आपको इसका आंसर पता रहेगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन प्रॉफिट। कन्वर्शन ऑफ एसेट इनटू द कैश ऑन डिसोल्यूशन फर्म, इसको हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन। एसेट विच आर नॉट लायबिलिटी लाइकली टू अराइजेस इन फ्यूचर ऑन हैपनिंग सर्टेन इवेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। एसेट विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट। द अकाउंट विच शो द रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड डिस्चार्ज द लायबिलिटी, इसको भी हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन फर्म, इसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्म मस्ट डिसॉल्व ऑन द रिटायरमेंट, नहीं 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 नहीं, इंसॉल्वेंसी पे क्या करता है? इंसॉल्वेंसी, तो आंसर इज फॉल्स। ऑन डिसोल्यूशन कैश एंड बैंक इज क्लोज ऑटोमेटिकली, यस, क्लोज कर देते हैं, टैली हो जाता है। ऑन डिसोल्यूशन बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन, नो, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ट्रांसफर नहीं हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिसोल्यूशन ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट है हमेशा एसेट बैलेंस है, मतलब ये आपको कहाँ लिखना पड़ेगा? बैंक के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, तो यहां पर आंसर आपका फॉल्स रहेगा। ठीक है, ए सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग ए डेबिट बैलेंस टू हिज कैपिटल डज नॉट शेयर द डिफिशियंसी इंसॉल्वेंसी पार्टनर, आंसर इज फॉल्स। एट द टाइम ऑफ ए डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म ऑल एसेट शुड बी ट्रांसफर, यहां पर भी आंसर क्या रहेगा आपका? फॉल्स रहेगा, सब नहीं होता है। डेबिट बैलेंस ऑफ ए इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल इज नोन एज द कैपिटल डिफिशियंसी, राइट आंसर है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन लोन फ्रॉम द पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, फॉल्स, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। डिसोल्यूशन टेक प्लेस व्हेन द रिलेशन अमंग द पार्टनर कम टू एंड, ट्रू,
अगर इन लोग का रिलेशन क्या हो रहा है, जैसे इन लोग ने कुछ टाई अप किया रहेगी भाई हम लोग को 1 साल में खत्म करना है हम लोग का बिजनेस, तो आंसर इट्स ट्रू। द इंसॉल्वेंसी लॉस एट द टाइम ऑफ ए डिसोल्यूशन, द फर्म इज शेयर बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन द राइट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से इन लोग क्या करेंगे, इसका जो भी पैसा रहेगा शेयर करेंगे। रियलाइजेशन लॉस इज नॉट ट्रांसफर टू द इंसॉल्वेंट पार्टनर, आंसर इज फॉल्स। ये भी क्या होता है, इंसॉल्वेंट को भी हम लोग शेयर करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो ऑब्जेक्टिव है, अगर आप लोग ने 6 मिनट का वीडियो देखे तो डेफिनेटली आपको 2 से 1 मार्क्स तो यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में पूछेगा। इसके पहले हम लोग ने जो वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चन हम लोग ने अपलोड किए हैं। आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरा सम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।